दोस्तों आज का जो दौर चल रहा है हर कोई सोचता है हम अमीर रहें, मेरे पास पैसा रहे, शोहरत रहे, इज्जत रहे, यानी हर कोई आज के दौर में लग्ज़री जीवन जीना चाहता है। और इस लग्ज़री जीवन को जीने के लिए कुछ लोग रात-दिन मेहनत करते हैं। इतना मेहनत करते हैं कि उनको मुकाम हासिल मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं शॉर्ट काट के रास्ते से अमीर बन जाऊँ, लेकिन जो लोग शॉर्ट काट के रास्ते से अमीर बनना सोचते हैं लम उस वो लोग जो है जल्दी जो है गड्ढों में गिर जाते हैं। ऐसे कुछ वाक़या दोस्तों आपके बनारस में हुए जिसको सुन कर के आप सब लोग दंग रह जाएँगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वाक़ई में सच्ची कहानी है जिसको सुन कर के आप सभी लोग का दिल-दिमाग सब दहल उठेगा। दरअसल होता क्या है, आपके बनारस में एक जगह पड़ता है भेलपुर थाना क्षेत्र के भदौनी क्षेत्र, यानी भेलपुर थाना में एक जगह पड़ता है भदौनी। और वहाँ पर एक राजेंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति होता है, जो बिज़नेसमैन होता है जिसका जो है ठेका वगैरह का काम चलता है। कुछ दिनों से उसके जो है बिज़नेस में बहुत मंदी आ गई थी, उसका बिज़नेस ठीक-ठाक नहीं चलता था, वो परेशान रहता था, हर दिन परेशान रहता था। उसको समझ में नहीं आता हम क्या करें, और वो चाहता था कि हम जल्दी-जल्दी अमीर बन जाएँ। तो उसके दिन हो एक दिन होता क्या, वो जाता है एक तांत्रिक के पास, तांत्रिक से कहता है कि बाबा मेरे ज़िंदगी में बहुत रुकावटें आ रही हैं, आखिर इसका क्या कोई रास्ता नहीं है? तो तांत्रिक उसका जो है सब कुछ चेक करता है। वो जो तांत्रिक होता है, वो एकदम ढोंगी तांत्रिक होता है, और उसके कहने पे एक कुछ ऐसा कदम उठा देता है कि ज़िंदगी से भी हाथ धो देता है और पूरे परिवार से भी हाथ धो देता है। उसके बाद दोस्तों तांत्रिक उसका जो हाथ देखता है, उसका सब कुछ चेक करता है, उसके बाद कहता है कि ये जो तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे कामयाबी में जो रुकावट पैदा हो रहा है, तुम्हारी पत्नी है, इसको तुम अपने रास्ते से हटा दो, तुम दूसरी शादी कर लो। उसके बाद वो आता है राजेंद्र गुप्ता, आकर के अपने घर पे अपने पत्नी से सब बातें बताते हैं और दूसरी शादी करने की अक्सर आए दिन बातें करता था। उस बात को लेकर के पति-पत्नी में दोनों में लड़ाई-झगड़ा होता था। और जो राजेंद्र गुप्ता की पत्नी थी, जिसका नाम था नीतू, उम्र था 45 वर्ष। उसके बाद नीतू और राजेंद्र में डेली आए दिन लड़ाई-झगड़ा होता था। राजेंद्र चाहता था हम दूसरी शादी कर लें, उसकी पत्नी चाहती थी दूसरी शादी ना हो। तो एक दिन वो तांत्रिक के पास फिर गया, वो कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, मेरी पत्नी नहीं मानी। तांत्रिक कहता है भैया तुम्हारा काम है, जैसे तुमको अच्छा लगे मैं तो तुमको बता दिया। उसके बाद दोस्तों एक दिन होता क्या, अचानक वो आता है घर पे, अपना खाना-पीना खाता है, खाना-पीना खाने के बाद रात को 2 बजे वो जो है गोलियों से अपनी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी को भून देता है और बाद में खुद खुदकुशी कर लेता है। पत्नी का नाम जिसका होता है नीतू, उम्र 45 वर्ष, और जो बेटा होता है नावेंद्र, जिसका उम्र होता है 25 साल, और दूसरा जो छोटा बेटा होता है शुभेंद्र, जिसका उम्र होता है 15 साल, और जो दूसरी उसकी बेटी होती है, जो एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गौरंगी, 16 वर्ष, उसको बेरहमी से गोली मार करके हत्या कर देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। वो दोस्तों हत्या इस कदर करता है कि उसके फ्लैट में, उसके मकान में लगभग 30-15 किराएदार रहते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगता कि इस घर में मर्डर होती है। जब सुबह के समय दरवाज़ा नहीं खुलता, जब दोपहर हो जाता है, तो उसके बाद जब लोग दरवाजे के खिड़की के पीछे से देखते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पर लाशें बिछी हुई है, तो उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस आरोपी राजेंद्र गुप्ता की तलाश करने लगती है। जब पुलिस उसकी तलाश करती है, तो वहाँ पर जहाँ उसका ठिका चलता है, तो वहीं पर उसकी लाश पड़ी मिली रहती है। आशंका ये जताई जाती है कि हो सकता है वो पुलिस के डर की वजह से खुद को गोली मार करके खुदकुशी कर ली हो। आस-पड़ोस के लोगों का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व सन 1997 भी अपने जो है, अपने भाई, छोटे भाई और उसकी पत्नी को गोली मार करके हत्या कर दिया था, वो जेल में चला गया था। अभी हाल ही वो ज़मानत पे छूट के आया है, उसके ऊपर मर्डर का केस भी चल रहा है। दोस्तों पुलिस इधर ही छूट के आया था, यही नहीं इसके साथ-साथ अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व उसके पिता का और उसके 2 वार्डन का जो है मार करके हत्या कर दी गई थी। सबका शक राजेंद्र गुप्ता के ऊपर ही जा रहा था। पुलिस इधर शक ही कर ही रही थी, इधर जाँच-पड़ताल कर रही थी, सबका शक राजेंद्र गुप्ता के ऊपर था, लेकिन फिर अचानक ये कांड हो जाता है। उसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आता है दोस्तों, इंसान इतना जो दौलत के नशे में चूर हो जाता है आजकल के ढोंगियों के चक्कर में, अपने परिवार को जो बलि का बकरा बना देता है। ये नहीं सोचता कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, आप सब लोग को मेरा जागरूक करने का उद्देश्य था कि कभी किसी ऐसे ढोंगियों के चक्कर में आकर के अपना और अपने परिवार का ज़िंदगी बर्बाद न करें और अच्छाइयों रास्ते पर चलें और लोगों को भी जागरूक